हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम यूनिट 5 डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पेपर 1 का पार्ट बी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो न्यू सिलेबस है उसमें ज्योग्राफी जो है वो पेपर 1 का जो पार्ट बी है उसमें दी हुई है, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2 जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है और यूनिट 3 जो एमपी के ज्योग्राफी का पार्ट है, और साथ ही साथ जो यूनिट 5 है वो भी ज्योग्राफी का ही एक पोर्शन है जिसमें भूगोल की आधुनिक तकनीकें दी हुई हैं। इसके साथ ही जो ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन है वो पेपर 3 की जो यूनिट 10 है उसमें भी है, जिसमें हमारा भूगर्भ शास्त्र और चट्टानें, शेल, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो यूनिट 10 का जो वीडियो है वो मैं पहले ही बना चुकी हूँ और आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 की भूगोल की आधुनिक तकनीक के बारे में, जिसमें आपका सुदूर संवेदन, जिसमें उसका सिद्धांत, घटक, उपग्रह के प्रकार, सुदूर संवेदन के उपयोग क्या है, जीआईएस क्या है, उसका उपयोग, उसके घटक क्या है, जीपीएस है ना, और उसका उपयोग। तो ये आपके 3 बेसिक टॉपिक्स दिए हुए हैं इसमें, सुदूर संवेदन, जीआईएस और जीपीएस। तो आइए हम बात करते हैं आज इसके एक क्वेश्चन की, जिसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। सुदूर संवेदी तकनीक क्या है, यह किस प्रकार कार्य करती है, व इसके उपयोग। तो हमें इस पर चर्चा करना है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो हम इसमें क्या क्या लिखेंगे। चलिए बात करते हैं। वायुयान तथा उपग्रहों में रखे गए यंत्रों द्वारा बहुत अधिक दूरी से विस्तृत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करी जा सकती है। कम समय में शुद्ध आंकड़ों की प्राप्ति होती है। दूर से ही जानना या ज्ञात करना, मतलब यह अर्थ है सुदूर संवेदी का। अब बात करते हैं हम इसकी क्रियाविधि पर। ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, फिर ऊर्जा का संग्रहण और संवेदन होता है, देन वस्तु से परावर्तन या उत्सर्जन, रिमोट सेंसिंग डिवाइस द्वारा ऊर्जा का पुनः परावर्तन और पुनः परिवर्तित ऊर्जा का डिजिटल कार्यों में परिवर्तन और उपयोग। इसे हमने डायग्राम के द्वारा समझने की भी कोशिश की है। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो और इफेक्टिव होता है। बात करते हैं इसके उपयोगों की। सर्वे या आपातकालीन स्थिति में जब भी हमें सर्वेक्षण करना पड़ता है, प्राकृतिक घटनाओं को जानने में, मौसम में परिवर्तन की घटनाओं को जानने में, सूचना, चित्र, आंकड़ों का दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचना, बाढ़ मानचित्रण, वन क्षेत्र में मानचित्रण के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। सुदूर संवेदन। अब बात करते हैं हम जो सुदूर संवेदन है, इससे प्रश्न और कैसे बन सकते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली का महत्व क्या है या इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य और महत्व की बात करें तो इसका बेसिक जो है महत्व और उद्देश्य वो है क्या, भौगोलिक संरचनाओं जो ज़मीन के भीतर स्थित हैं, जैसे जल, खनिज, गैस भंडार, इन सभी की जानकारी इकट्ठा करना या इनका मानचित्र द्वारा सही आंकड़े और विस्तृत जानकारी देना। ऐसे ही इस यूनिट से सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है या इसके लाभ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हमको थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन होगा, पर हमको सभी में लगभग सेम चीज़ें ही लिखनी है। और साथ ही इसमें जो क्वेश्चंस और कवर हो सकते हैं कि सुदूर संवेदी तकनीक से आशय क्या है, इसकी विशेषताएं। जहाँ बात विशेषताओं की आ गई तो फिर वही बात हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसमें पृथ्वी के गर्भ में जो छिपे संसाधन हैं उनको स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय व प्रमाणिक जानकारी बड़ी आसानी से उपलब्ध की जा सकती है, जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे हैं। कैसा, संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय व प्रमाणिक जानकारी आसानी से उपलब्ध की जा सकती है। तो ये था हमारा सुदूर संवेदन। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप चाहो तो यूनिट 5 से रिलेटेड नोट्स ले सकते हो। ये कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, वहाँ पर इस रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो और नोट्स भी। तो जो भी व्यूवर्स पहली बार चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब आगे से जो भी नोट्स अपडेट हो या जो भी वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।